बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स अबाउट द सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर जो है हमारा सिंटेक्स पे हो गया जी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड सीमेंटिक्स। देखें जी, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रही है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारे पास नहीं। हमें मास्टर में क्या पढ़ाया जाता था? ये थेरीज हमने पढ़ी, लेकिन कभी भी हमने इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं देखा बुक के अंदर। ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। अगर हमारे पास इसका नॉलेज आ जाए ना जी, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें सीखें, अपने असातिज़ा से जो है दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करें और ये चीज़ें सीखें जी। बात करते हैं जी मॉर्फोलॉजी में दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्ड्स। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो डिक्शनरी मेकर है ना जी, उसके पास मॉर्फोलॉजी, सीमेंटिक्स और फोनेटिक्स, ये तीन ब्रांचेस का नॉलेज होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। क्योंकि उसकी साउंड भी मैच करनी है, उसका मीनिंग भी मैच करना है, उस वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैच करना है। तो ये एक प्रैक्टिकल पूरा ही एक चीज़ है जिसका हर टीचर्स के पास इल्म होना ज़रूरी है। आज तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप सिनोनिम्स पे क्या लगवाते हैं? रट्टे लगवाते हैं। हमारे बच्चे को क्रैम करना पड़ता है, प्रेपोजिशन को क्रैम करना पड़ता है, ग्रामर को क्रैम करना पड़ता है। उसकी बेसिक फलाह यहीं पे है, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों का कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। ठीक हो गया? अब ये देखें, मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स आ जाते हैं। जब हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं, कोई भी लफ्ज प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स में चला जाता है। प्रीफिक्स बताता है कि उस वर्ड को नेगेटिव बनाता है या पॉजिटिव बनाता है। जो रूट है उस लफ्ज का हमें एग्जैक्ट मीनिंग बताता है। जो सफिक्स है वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे लेक्चर में नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप ये देखें, ब्रीथ क्या है? नाउन है। आप ये लगाएं, क्या बन जाएगा? वो ये ई क्या है? दिस इज सफिक्स। ये सफिक्स है ना जी, तो ऑटोमेटिकली ये सफिक्स। अब आप लिखें जी फादर। फादर क्या है? नाउन है। फादरली क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। सो ऑटोमेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच इज गोइंग टू बी चेंज व्हाइल पुटिंग सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक हो गया? अब यहाँ पे एक बात देखें, रूट आपको मीनिंग बताते हैं, और बहुत सी ऐसी रूट्स हैं जो लैटिन से आई हैं, स्पेनिश से आई हैं। अगर हमें उस रूट का अंदाजा हो जाए, वो लफ्ज जहां कहीं भी फिर यूज होगा, वो अपने मीनिंग को डेविएट नहीं करेगा। देखें, बहुत से ऐसे लफ्ज हैं डिक्शनरी में जो MAL से बनते हैं। मेलाइन देख लें, मेलिशियस देख लें, मेलिडिक्शन देख। मेलिडिक्शन मीन बददुआ, और बीने बेनेफिशिएंट, बेनिफिशियल, बेनेवलेंट, बिनाइन। अब इससे बनने वाले सारे लफ्ज क्या बन रहे? नेगेटिव बन। इससे बनने वाले सारे लफ्ज क्या बन रहे? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि डिक्शनरी में जितने लफ्ज इससे बन रहे हैं, जितने इससे, अब आपको यहीं पे बैठे हुए याद हो गए। इट मीन्स ऑल ऑफ देम स्टैंड फॉर पॉजिटिव मीनिंग, ऑल ऑफ देम स्टैंड फॉर नेगेटिव मीनिंग। आपको याद? अब देखिए, जब आप बच्चे को ये बताएंगे, हम तो बताएंगे सुसाइड का अलग मतलब बताएंगे, हम जीनोसाइड का अलग मतलब बनाएंगे, हम पेस्टिसाइड का बच्चे को अलग मतलब बताएंगे, और बच्चा जो है वो बेचारा याद कर करके जो है दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। आप यही बता दें, बेटा साइड जिधर भी आएगा इसका मतलब कत्ल ही है, किलिंग ही है। सुसाइड खुद को मारना, जीनो मीन जनरेशन, जीनोसाइड मीन नस्ल कुशी, पेस्टिसाइड कीड़ों को मारना, हर्बिसाइड जड़ी बूटियों को मारना, पेट्रीसाइड माँ बाप को मारना, फ्रेट्रीसाइड बहन भाई को मारना। You can find 50 to 60 words in dictionary where the side as a root word is going to be used. जहां पे ये जो साइड है ये एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल हो। आसानी हो गई आपके। अब देखें एक और मजेदार बात दिखाऊं। ऐस हमें पता है जी, गधे को कहते हैं गधा। ठीक हो गया जी? अब ऐस का मतलब गधा है। हमारी जबान में हम कहते हैं गधा, निकम्मे को भी कहते हैं, गधा ढीठ को भी कह सकते हैं, भाई गधों की तरह जो है काम करता है। अब आप गधा मेहनती को भी कहते हैं जी, मेहनती होते हैं गधा। ठीक हो गया? अच्छा जी, गधा क्या करते हैं? आपका बोझ कम करता है, बोझ कम करता है। अब ये देखिए, मैं कितने मीनिंग्स आपको निकाल के दे रहा हूँ। ASS यहाँ पे यूज हुए। एसिजुअस का मतलब क्या होता है? मेहनती। ये देखें जी, मेहनती आ गई। ब्रेसी ढीठ को कहते हैं, ऐसे ढीठ हो गया। ये ऐसे जी, एसिनाइन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डबल एस नहीं। एक बात याद रखें कि जब भी हम ये फोनेटिक्स, इसका नॉलेज होना जरूरी है आपके पास।
जब कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आते हैं या वॉज क्लस्टर्स आते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द जो आपका डिक्शनरी बनाने वाला है वो उसमें से कोई लफ्ज स्किप कर सकता है। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। एक्सप्लेन में क्या होता है बच्चों? आई। एक्सप्लेनेशन में आई किधर गई बताएं जरा, खत्म हो गई। टिल में क्या है? डबल एल है। अनटिल में क्या है? सिंगल एल। व्हाट इज दिस? कभी बताया हमने अपने बच्चों? वाई? कॉन्सोनेंट क्लस्टर का नॉलेज ही नहीं, सिलेबल का नॉलेज ही नहीं, वॉज का नॉलेज ही नहीं। पूरी साइंस है लिंग्विस्टिक भाई। लिंग्विस्टिक को हमें ना डॉक्टर्स ने पढ़ाया, सिर्फ 4 सवाल रट लें जी उसमें से एग्जाम आ जाएगा, दिस इज लिंग्विस्टिक्स। लोगों की यहाँ पे जिंदगियां लगी पड़ी। आप स्कॉलर्स को पढ़े तो सही, आप लोग उन लिंग्विस्ट्स को पढ़े तो सही जिन्होंने बनाए, काम किए, नेटिव स्पीकर की तरह पढ़ाएं, ना कि इसको जो है पाकिस्तानी इंग्लिश बना के और अपने तरीके से इसको पढ़ाएं। फिर हम कहते हैं जी इंग्लिश फोबिया है, फिर हम कहते हैं देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर अस, फिर हम कहते हैं ये टीचर, फिर स्टूडेंट जब गूगल से देख के आपके सवाल पूछता है टीचर, फिर टीचर जो है वो खड़ा है जी सामने। नहीं नहीं, यू शुड हैव मोर नॉलेज देन गूगल। आप मेहनत करके मैदान में आए और फिर देखें हमारी नस्ल को फायदा दें। आज का ये लेक्चर का मकसद जो देना था ना वो यही देना था कि देयर शुड बी सम बेनिफिट टू यू, आप लोगों को फायदा पहुंचाना। मकसद यही है कि हम अपनी नस्ल को फायदा पहुंचाएं, अपने पाकिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचाएं। अब ये देखें एसओएच का क्या मतलब है? ऐसा है कम करना। क्या? तो गधा आपके बोझ को क्या करेगा? कम करेगा। क्या कमाल है। आप देखें, हम इसके जरा चले तो जाएं। आप इसको जरा स्ट्रक्चर बनाएं, फिर बाउंड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम, और फिर जो है उसमें जो है एक मुझे वो चीज़ उसमें जहन में आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपको बतानी थी। रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे और पता नहीं क्या। तो ये जो है पूरा एक नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स क्या करती है? ये वर्ड्स बनाते हैं जी। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स है। ये मीनिंग्स की अप्रोच हमें देती है। ये हमें प्रैग्मेटिक सेंस देती है। ये हमें प्रैग्मेटिक लेवल पे हमारी मदद करती है। एक लफ्ज़ बना है जो कब्रिस्तान में यूज़ होगा, एक लफ्ज़ बना है जो लॉ में यूज़ होगा, एक लफ्ज़ बना है वो मेडिसिन में इस्तेमाल होगा, एक लफ्ज़ बना है जो है सोसाइटी में इस्तेमाल होगा, एक लफ्ज़ है जो मेडिसिन में इस्तेमाल होगा। हमने क्या किया हुआ है पाकिस्तानियों ने? सिनोनिम्स आपस में। वन वर्ड कैन नॉट रिप्लेस एन अदर वर्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट और इन दैट प्रैग्मेटिकल सेंस। एक लफ्ज़ दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं आपको वाज़े बताता हूँ। आप नॉवल लिख रहे हैं, स्टीयर का और मतलब है, गेज का और मतलब है, दोनों का मतलब घूरना है। ये नेगेटिवली घूरना है, ये पॉजिटिवली घूरना है। बाप अपनी बेटी को देख रहा है तो वो गेज कर सकता है, स्टीयर कभी भी नहीं कर सकता। टोटल गलत हो जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, बदतमीजी की वाली बात हो जाएगी, लिटरेचर की सेंस सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। हम हर बंदे ही राइटर है, लिखते जाओ जो लफ्ज़ मर्जी। इसलिए मैं कहता हूँ नेटिव स्पीकर्स को पढ़ें, उनकी बुक्स को पढ़ें, ना सिर्फ पढ़ें। मैं स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि बेटा आज के बाद जब आप किसी लफ्ज़ को पढ़ें उसको देखिए कि ये लफ्ज़ यहाँ पे राइटर ने यूज़ किए, क्यों किए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसने डैश भी लगाई है तो देयर इज सम रीज़न। उसने कॉमा भी लगाया है, सप्लाइज कॉमा लगाया, या हार्वर्ड कॉमा, ऑक्सफोर्ड कॉमा यूज़ किया है, एंड से पहले जो कॉमा इस्तेमाल, तो देयर इज सम रीज़न। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रीज़न इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन कॉन्सेप्ट्स। उस रीजंस को समझने की कोशिश कर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ये देखें, मैं अब कुछ पास्ट के वर्ड्स लगाए। ये आपने पढ़ा होगा पैराडाइज लॉस्ट में, म्यूज। म्यूज कहते थे गॉडेस ऑफ पोएट्री को, शायरी की देवी। अब शायरी की देवी क्या थी? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट्स। और आप डिक्शनरी में चेक करें, इसका एक मीनिंग इंस्पिरेशन है। स्टूडेंट सवाल करता है कि म्यूज का मीनिंग इंस्पिरेशन कैसे हो सकता? अब आप जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं देंगे तो बच्चा तो सवाल करेगा। आप उसका बैकग्राउंड दें उसको। म्यूज, अब हमारे यहाँ ये क्या है? मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, पॉन्डरिंग, सोचना, थिंकिंग करना। तो शायद थिंकिंग करता था, मेडिटेट करता था, इंस्पिरेशन लेता था। ये सारा लफ्ज खुद को खुद डिफाइन कर। इससे फिर आपने लफ्ज बनाया अम्यूजमेंट।
म्यूज में खामोशी से सोचना है, अम्यूजमेंट में हल्ला बोल। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका जो है ये प्रीफिक्स है जो इस लफ्ज की मीनिंग को उलट कर। अब ये देखें, निमेसिस दुश्मनी की देवी, निमेसिस। अब ये देखें, इससे एनिमी बनाए जरा, एनिमी कैसे बनेगा, ई उठाएं पहले, एन उठाएं, ई उठाएं, फिर एम बनाएं, क्या बन जाएगा, एनिमी। इसका मतलब जो डिक्शनरी मेकर है उसने कुछ नहीं किया, वो एनिमी बनाए, वो एनिमिटी बनाए, तो बात वहीं पे है निमेसिस। अब मैं आपको एनिमिटी बताता हूं, दुश्मनी। आप बच्चों को निमोनिक्स बता सकते, जो दोस्ती को मिट्टी में मिला दे, जो भी आप बता सकते हैं। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, तो काइंडली क्रिएट समथिंग फॉर देम, समझा कि मेक लर्निंग फ्रूटफुल फॉर द लर्नर्स। ये जो है एक सीमेंटिक्स है, कमाल का नॉलेज है, यानी कि मीनिंग की इंटरप्रिटेशन, मीनिंग का एनालिसिस, कि वो वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपको सीमेंटिक्स बताएगा, और हमें तो पता ही नहीं इसका। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। ये हमारा जो सेकंड लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर पे जो है चलें, इस पे जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोनेटिक्स पे। इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। फोनेटिक्स बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड है, साउंड में सिलेबल एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस भी देखिए मीनिंग रखता है, जैसे कुरान मजीद में ज़ेर ज़बर का एक अपना मतलब होता है, ज़ेर ज़बर चेंज करने से मीनिंग बदल जाए, तो स्ट्रेस पैटर्न इन इंग्लिश चेंजेस द मीनिंग। अब ये देखिए, रिकॉर्ड, record, I have a recording machine to record your voice। अब यहाँ पे देखें कि आपने स्ट्रेस पैटर्न चेंज किया है, वो नाउन बन गया, वो वर्ब बन गया। सिलेबल को देख लें, हम अक्सर कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल की डिग्री क्यों नहीं बनती, ब्यूटीफुलर क्यों नहीं होती, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट, सिलेबल की वजह है ना, 1 2 3। जो आपका देखेंगे जो है पॉलीसिलेबिक वर्ड होगा या डाइसिलेबिक वर्ड होगा, उसकी डिग्री नहीं बनती। जो मोनोसिलेबिक वर्ड है उसकी डिग्री बनेगी ना जी। तो सिलेबल का नॉलेज हम नहीं देते। सिलेबल को अगर कोई आम आदमी बैठे तो मैं उसको सादा सा बता सकता हूँ। छोटे कायदों में हमें पढ़ाया जाता था बेअलीबा बेअलीबा बाबा, क्योंकि बच्चा बाबा इकट्ठा नहीं बोलता था, तो उसको याद करिए, ये सिलेबल कि वो, और ब्रेक कहाँ पे लगेगी, पॉज कहाँ पे आएगा, वॉवल पे आएगा, सिलेबल साइंटिफिक नॉलेज है भाई ये। तो ये दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज वेरी important and necessary for all of us. Jazakallah. और नेक्स्ट लेक्चर में आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर।